अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अगर आप ये व्लॉग अकेले देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। ये अपने बच्चों को बुलाइए और अपने बच्चों के साथ मिलकर ये व्लॉग देखिए, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं। बच्चे देख के बहुत एंजॉय करेंगे। सो बता देती हूँ कि हम कहाँ गए थे। हम गए थे जी स्केयर मॉल फोर्ट्रेस। यहाँ एक प्ले एरिया ओपन हुआ है जो कि जॉयलैंड वालों ने ही अपनी ब्रांच को मॉडिफाई करके ओपन किया है सुपर स्पेस के नाम से, जिसके उन्होंने चार्जेस स्टार्टिंग है क्योंकि तो उन्होंने चार्जेस इसके बहुत मिनिमम रखे हैं, तो 500 पर हेड। सो अगर आप बैंड लगवाते हैं तो बहुत मिनिमम चार्जेस के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे। तो ज़ैनब को मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसी जगह पे लेके गई थी, क्योंकि पहले वो इतना यानी कि समझ नहीं रखती ना। झूले देखती है तो वो वैसे ही उसे थोड़ा डर लगता है, मतलब अगर मैं उसके साथ होती हूँ तो फिर यहाँ हमने उसे जंपिंग एरिया में जब लेके गए तो पहले सिर्फ इसी को बैंड लगवाया था, लेकिन वो तो एंजॉय नहीं कर रही थी। मैंने तो सोचा पैसे ज़ाया हो गए। खैर यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था, हेल्प कर रहा था बच्चों के साथ। बहुत अच्छा उन्हें कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे वो ज़ैनब को, लेकिन नहीं हुई। फिर फाइनली मुझे बैंड लगवाना पड़ा और फिर मैं अंदर गई तो मुझे देखते ही ज़ैनब ने जंपिंग स्टार्ट कर दी। तो वहाँ फिर उसने अपनी एन्जॉयमेंट शुरू कर दी थी। वीडियो 20 मिनट की है। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस पार्ट को मिस करूं और किसको दिखाऊं, क्योंकि सारे पार्ट से वीडियो के 20 मिनट के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। सो आप कनेक्टेड रहिएगा, देखते रहिएगा, आपके बच्चे ज़रूर एंजॉय करेंगे वीडियो देख के। और मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप भी अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि अभी मिनिमम चार्जेस हैं, फिर तो इन्होंने बहुत बढ़ा देने हैं, तो फिर क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए। सो प्ले एरिया इनका काफ़ी बड़ा था और मतलब अच्छे तरीके से सारा ही उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत अच्छा सिक्योर किया हुआ था, बच्चे गिर विर नहीं सकते थे। सेफ्टी मेजर्स के साथ सारा इन्होंने ये बनाया था, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इनकी। चले जाएं जाएं जाएं। यानी किसी भी एज का बच्चा यहाँ पे जा सकता है। ज़ाहिर है छोटे बच्चों के साथ तो पेरेंट्स में से किसी एक को जाना पड़ता है अंदर, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो भी जा सकते हैं। उनके लिए भी एक्टिविटीज़ हैं, छोटे चले बच्चों जाएं के लिए जाएं भी जाएं। एक्टिविटीज़ हैं, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं यानी ऐसे 1 करके जाओ साल ना, ऐसे करके जाओ, की एज के ऐसे ऐसे बच्चे ऐसे हैं, उनके क्रॉलिंग लिए करके भी जाओ, अलग से क्रॉलिंग करके एरिया जाओ। बना हुआ है। उनके लिए दूसरी टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि अच्छा है। झूले वूले उस टाइप के नहीं हैं, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ उन्होंने रखी हुई हैं उसके लिए। तो ये एरिया बॉल्स वाला एरिया जो है वो ये ज़ैनब का बहुत चले फेवरेट था। ये यहाँ खूब एंजॉय किया ज़ैनब ने। बेटा ऊपर ना गिर जाना, जरा ख्याल कर। ज़ैनू उठे। बॉल्स को थ्रो करें, बॉल्स थ्रो करें, स्विमिंग करें, बॉल्स में स्विमिंग करें, ऐसे ऐसे स्विमिंग करें। ज़ैनू ऐसे ऐसे स्विमिंग स्विमिंग करो बॉल्स में। बाबा को देखें, बाबा को देखें, बाबा कह रहे हैं मुझे देखें, वो अरे ज़ैनू थ्रो करें, बॉल्स थ्रो करें। ज़ैनू ऐसे फुट से इधर देखें, किक करें बॉल्स को ऐसे, ये किक, ये ज़ैनू ऐसे किक है। ज़ैनू बाबा बुला रहे हैं, उधर जाए, बाबा के पास जाएं, बाबा पास जाएं।
बाबा पास चली जाए। वो बाबा कह रहे मेरे पास आओ, इधर 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 इधर। आओ, कम ऑन। इबू इस तरफ चले। इब्राहिम। It's okay, it's okay. It's okay. It's okay, it's okay. So sorry to her. यहाँ पे ज़ैनब एक बेबी के साथ खेल रही थी। दोनों ने मिलकर खूब एंजॉय किया, एक दूसरे के ऊपर बॉल्स थ्रो कर रहे थे। इतना ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ रहा था ना, शोर इतना था, मैं तो बोल बोल के चीख चीख के गला हो गया। फिर ये दूसरा पोर्शन था, यहाँ पे छोटे बच्चे स्विंग कर सकते हैं और बड़े जो हैं वो क्लाइंबिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। तीन एरियाज़ में ये बॉल वाला था और एक एरिया में उन्होंने वो स्केयर बॉक्सेस रखे हुए थे और एक बड़ा एरिया जंपिंग वाला था। इस तरह से ये पोर्शन डिवाइड किया हुआ था। बाकी आगे झूलों वाले हैं तो वो मैं दिखाऊंगी कि राइड्स किस तरह की हैं। ये देखें ऐसे कैसे। यहाँ ज़ैनब उसी बेबी के साथ खेल रही थी, बॉल्स थ्रो कर रही थी। यहाँ पे फिर मैंने इसको एज अ स्विंग यूज़ कर लिया। छोटे बच्चे स्विंग कर सकते हैं और बड़े इस पे क्लाइम अप कर सकते हैं। सो इस पे भी ज़ैनब ने खूब एंजॉय किया। और दूसरी साइड से उसको उसके बाबा भी नज़र आ गए थे, तो फिर और खुश हो रही थी बाबा को देख के। यानी सब जा नहीं सकते ना, जिसने सिर्फ बैंड डाला होता है सिर्फ वही जा सकते हैं अंदर। तो बैंड मैंने लगवाया था, इसलिए सिर्फ मैं अंदर गई थी। ताहिर बाहर से ही जो है वो बात बात कर रहे थे हम लोगों से। और यहाँ पे ये इन्होंने स्कैरी एरिया बनाया हुआ है ऊपर। फिर यहाँ ज़ैनब ने स्लाइड्स भी ली और खूब जंपिंग की और खूब भागी हैं यहाँ पे। लिया है वो तो मैंने पहले भी लिया है। आप कहते हो उसे लेके ना आओ। ज़ैनब को स्लाइड्स में बहुत मज़ा आ रहा था, वो खुद भी ट्राई कर रही थी स्लाइड्स लेने के लिए।
फिर यहाँ पे जंपिंग कर कर के इतनी गर्मी लगी, हम सबको गर्मी लग रही थी वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है बॉडी एक्टिव थी, तो वो एक्टिव रहने की वजह से पसीना आ रहा था। फिर फ़ैन वैन चलाया वहाँ पे, ज़ैनब के गर्म कपड़े उतार दिए, फिर उसने सही से खेला दोबारा। हालांकि ये 8 दिसंबर की बात है, बाहर फॉग थी और अंदर एक्टिविटी की वजह से यानी कि इतना गर्म फील हो रहा था, गर्मी लग रही थी, स्वेटिंग हो रही थी। सो फिज़िकल एक्टिविटी कितनी, मतलब जब करते हैं इंसान, जैसा जो जिम करते हैं उन्हें कैसे पसीने आते हैं सर्दियों में भी वैसे ही हो रहा था हमारे साथ। फिर ज़ैनब ने कहा मुझे दोबारा बॉल्स में जाना है, फिर बॉल्स में गई, फिर यहाँ इन्होंने खूब जंपिंग की और खूब खेली बॉल से। बेटा ध्यान से पाँव पे रख देना। बेटा ख्याल से। ज़ैन लेटी रहो। आजा आजा 1 2 3 गो। चलो ज़ैनब आओ। ज़ैनब 1 2 3 गो। ज़ैनब गो। फिर ये वाला जो एरिया है ये छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, यानी ये जो इसमें ये टॉयज़ लगे हुए हैं, इन्हें स्पिन कर सकते हैं बच्चे। और यहाँ पे अकेले जंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बड़े वाले एरिया में तो छोटे बच्चे गिर जाते हैं ना, तो क्योंकि दूसरे भी जंपिंग कर रहे होते हैं, उन वो भी गिर सकते हैं। सो इस तरह से ये अलग से छोटे बच्चों के लिए ये वाला एरिया है। और ये फ्लिप करने वाली एक्टिविटीज़ भी थी कि छोटे बच्चे ये चीज़ें फ्लिप करें और इस तरह से ये ट्रीज़ पे फ्रूट अरेंज करें। काउंटिंग है ये, यानी फ़न एक्टिविटीज़ के साथ लर्निंग एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं। और ये इस तरह से ये खुद ही स्लाइड करते हुए नीचे जाते हैं, ये पाइप्स रोल होते हैं। फिर यहाँ पे भी बॉल्स वाला एरिया बनाया हुआ था इन्होंने, यहाँ बिग एक्सरसाइजेस बॉल भी रखी हुई थी और ये इस तरह से पूरी ऊपर स्लाइड बनी हुई थी। अब ये हम जा रहे हैं ऊपर, क्लाइम अप करते हुए, ऊपर से बहुत ऊपर जाएंगे अब हम। थोड़ा स्कैरी था ज़ैनब के साथ इस तरह से क्लाइम अप करना, क्योंकि उसको भी संभालना है और तंग तंग रास्तों से गुज़रते हुए भी जाना है। सो फिर खैर हमने कर लिया, ज़्यादा आगे तक हम गए नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे वापसी का रास्ता मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूँगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे तक नहीं गई। तो ये ऊपर भी उन्होंने स्लाइड बनाई हुई थी। बिल्कुल भूल भुलैया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब पहली दफ़ा था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह कहाँ किधर को जाना है। बस मुझे यही था कि मैं किसी ना किसी तरह वापस नीचे का रास्ता मुझे समझ में आ जाए। ये पूरा हम कितना ऊपर आए हुए हैं देखें, क्लाइम अप करके। ये नीचे का एरिया नज़र आ रहा है यहाँ से। ये काफ़ी आगे तक है ये रास्ता ना, इस तरह से बनाया हुआ है इन्होंने। फिर यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ था, तो यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी,
तो मैंने कहा बस फिर यहीं तक हम, बस ये सर्कल तुम ले लो ज़ैनब, और फिर हम लोग नीचे वापस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पसीना पसीन हो रहे थे हम। ज़ाहिर है ऊपर चढ़ना, इतनी हाइट पे आए हुए थे। खैर फैंस यहाँ पे भी, हाइट पे भी उन्होंने ऑन किए हुए थे, ऐसा नहीं था कि कोई मसला हो। यानी गर्मियों के मौसम में जब बच्चे इधर आएंगे तो उन्हें मसला नहीं होगा। तो इस तरह से ज़ैनब ने ये सर्कल इस तरह घूमी है। ज़ैनब का भी फर्स्ट टाइम था ये स्कैरी वाला पार्ट, लेकिन उसने कर लिया। ज़ैनब टर्न करके आ रही है वहाँ से। सो यहाँ पे एक बॉक्सिंग के लिए रखा हुआ था, तो हमने सोचा हम थोड़ी सी बॉक्सिंग भी कर लेते हैं। फिर हम नीचे जाने लगे। वैसे खूब मज़ा आया था मुझे। मैं फ़र्स्ट टाइम किसी एरिया, इस तरह के प्ले एरिया में गई थी। फिर नीचे आके ज़ैनब ने ये वाली राइड ली, ये भी छोटे बच्चों के एरिया में ही है। और ये फ्लिपिंग एक्टिविटी, फिर ये वाले झूले भी लिए। इसमें ज़ैनब डर रही थी थोड़ा थोड़ा। फिर ये ट्रेन पे बैठी हुई है ज़ैनब। यहाँ ये म्यूज़िकल रूम भी था। यहाँ पे म्यूज़िकल रूम में जाके आप, म्यूज़िक आता है आपको तो बजा सकते हैं। पियानो गिटार वगैरह रखा हुआ था। ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए। ये एस्केप रूम था। यहाँ हर तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए थे और इस तरह की लाइट्स, मतलब आपको रास्ता ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आपको ढूंढ के जाना पड़ता है। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ लगी मुझे। भूल भुलैया रास्ता था। ज़ैनब भी इंजॉय कर रही थी यहाँ पे। लेकिन ये जो आगे चीज़ आई है ना, इससे मेरे दिमाग में एकदम चक्कर आने लग गए थे मुझे इसको देख के ना। ये इस तरह सुरंग सी बनाई हुई थी इन्होंने, और इसके अंदर से आपको गुज़र के जाना था। और ये व्यू ऐसा था कि दिमाग हिल रहा था, घूम रहा था। मैंने कहा मैं इससे आगे नहीं जा रही। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मैं चली जाती, आगे पता नहीं क्या चीज़ होती मज़े की, लेकिन नहीं गई मैं। इंटरेस्टिंग था ये वाला रूम बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा यहाँ से मुझे वापस जाना है बस। फिर मैं वापसी का रास्ता देख रही थी, और फिर वहाँ पर जो स्टाफ था मैंने उनको कहा मुझे बाहर निकालें। भी इसी तरह से 3D वॉल्स बनी हुई थी सारी यहाँ पे। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन बहुत छोटी छोटी सी भूल भुलैया गलियाँ बनी हुई थी, जिससे मेरा दिल बहुत तंग हो रहा था, सफोकेशन फील हो रही थी। मैं कहती जल्दी से बाहर निकलूँ बस मैं, क्योंकि ज़ैनब भी रोना स्टार्ट हो गई थी ना अंधेरा अंधेरा देख के। तो अगर शायद ये ना होती मेरे साथ, इसे मैं अपने इसके बाबा को दे देती इसको, तो फिर अकेली मैं चली जाती। फिर यहाँ इसने ये ट्रेन पे राइड ली। और सामने जो पैराशूट नज़र आ रहे हैं ना,
वो वाली राइड नहीं ली ज़ैनब ने, क्योंकि वो उस पे अकेले बैठना पड़ रहा था, तो वो उस पे डरती, इसलिए उसने ये वाला जो है ना, ये वाला जो सर्कल में मूव हो रहा है पैराशूट्स,